हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब्द रिहैब सेंटर। पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि हम अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाएं, बच्चे के अंदर टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे डालें। देखिए, जब हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा नॉर्मल है या स्पेशल किड्स है, यानी कि बच्चे में कुछ दिक्कतें चल रही है। तो जब भी हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो हमें ये समझना है कि उसका लेवल क्या है, उसका मेंटल स्किल्स क्या है, यानी कि उसके अंदर जो भी स्किल्स है वो कितना है, उसका जो IQ है वो कितना है, उसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो कितना है। ये सब चीज़ें जब हम समझते हैं देन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आना चाहिए हमें। अदरवाइज क्या होता है कि हम अपने तरफ से तो चाहते हैं कि बच्चा टाइम जल्दी क्लियर करे, लेकिन क्या होता है बच्चे का ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर रहा होता। तो हमें ये भी समझना है कि बच्चे का कंडीशन क्या है। अगर ये सारे फैक्टर अगर हमें समझ में आते हैं देन हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को जो भी आप चीज़ें दे रहे हो तो देखिए कि बच्चे के आसपास डिस्ट्रैक्शन ना हो। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें होती है तो बच्चा उस काम को अच्छे से फॉलो नहीं करता, टाइम पे काम नहीं करता, या नहीं उसको नहीं पता होता कि मुझे किस टाइम से चीज़ें स्टार्ट करनी है, कब तक मुझे फिनिश करनी है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इधर उधर देखेगा बच्चा, इधर कुछ चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है, इधर से आवाज़ आ रही है, इधर कुछ फील कर रहा है, तो बच्चा उस काम की तरफ नहीं ध्यान देगा और उस काम को जो भी आप करवाना चाहते हो उसे टाइम पे कंप्लीट नहीं करेगा। कई बार बच्चा क्या होता है कि जब एक काम दे रहे हो तो बच्चा एक ही काम में स्टक हो जाता है, यानी कि वो दूसरा काम करने में इनिशिएट नहीं करता। तो हमें ये समझना है कि टास्क इनिशिएशन पे भी ऊपर काम करना है। तो इस चीज़ टास्क इनिशिएशन के ऊपर मेरा वीडियो देख सकते हैं आप। टास्क इनिशिएट नहीं करता बच्चों को तो हमें प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, पीछे से थोड़ा पुश कीजिए, थोड़ा सा आप विजुअली हिंट दीजिए या विजुअली कुछ प्रॉम्प्ट दीजिए या फिजिकली कुछ प्रॉम्प्ट दीजिए, ओरली कुछ प्रॉम्प्ट दीजिए, गेस्चर का प्रॉम्प्ट दीजिए, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट देके उसे देखिए कि इनिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें विजुअल टाइमर लगाना होता है। कई बार हम क्या करते हैं बोलते रहते हैं चलो 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 करो करो करो, नहीं, उसे समझ में आ जाना चाहिए कि विजुअल टाइमर क्या है, यानी कि अगर कुछ चीज़ें दिखाई आपने तो उसको स्टार्ट हो जाना, कुछ चीज़ें दिखाई है तो बंद हो जाना चाहिए, बच्चे को काम फिनिश कर देना है। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा है। ओरली भी आप टाइमर लगा सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बच्चों को पता हो जाना चाहिए कि 10 हुआ है तो फिनिश करना, 1 बोला जा रहा है तो मुझे स्टार्ट हो जाना है। तो जब हम इस तरीके से बच्चे के सामने बोलते हैं तो अगर वो बच्चा 10 का कॉन्सेप्ट समझ गया है तो इसका मतलब बच्चा टाइम पे काम फिनिश करने की कोशिश करेगा, उसे पता रहेगा कि कब टाइम स्टार्ट होगा, कब टाइम फिनिश होना चाहिए। कई बार बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वन टाइप ऑफ सेंटेंस बच्चा फॉलो कर रहा होता है, कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि बच्चा एक ही तरह का सेंटेंस सुनना चाहता है, एक ही पर्सन से सेंटेंस सुनना चाहता है, एक ही पर्सन से जो बातें आप बोलना चाहते हो वो एक ही पर्सन से सुनना चाहता है। अगर मान लीजिए करो बोल रहे हो आप या बोल रहे हो डू योर वर्क, तो ये जो सेंटेंस है ये या तो मम्मी से सुनना पसंद करेगा या तो पापा से सुनना पसंद करेगा, या कोई भी जो या थेरेपिस्ट से सुनना पसंद करेगा। वो किसी और चीज़ को लेके बच्चा इतना अलर्ट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उस प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, हमें चाहिए कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे के सामने टास्क, वो हर पर्सन के साथ करें। ऐसा ना हो कि बस मम्मा ही मम्मा करवाई जा रही है और बच्चा वहीं पे स्टक हो गया। तो होता क्या है कि बच्चा जो फॉलो करता है किसी भी टास्क को या किसी भी बात को, तो होता है ये कि बस मम्मा की बातें को फॉलो कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये दिक्कत देखने को मिलती है हमें। तो हमें चाहिए कि हम सबके साथ काम करें, हम सबके साथ सोशलाइज करें बच्चों को। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि बच्चा सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। सीक्वेंस का मतलब होता है 1 स्टेप क्या, सेकंड स्टेप क्या, थर्ड स्टेप क्या, फोर्थ स्टेप क्या है। मतलब जो भी 5-6 स्टेप में, 6 स्टेप में, 7 स्टेप में बच्चों को आप काम दे रहे हो, क्या वो बच्चा फर्स्ट स्टेप को जानता है, सेकंड स्टेप को जानता है कि नहीं जानता है। ऐसा तो नहीं कि उसको लेके मेमोरी में उसको दिक्कत चल रही है, वो कुछ चीज़ें याद नहीं कर पाता और आप सोच रहे कि फटाफट ये चीज़ें कर जाए। तो हमें ये समझना है कि बच्चा सीक्वेंस फॉलो करने की एबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है। चेकलिस्ट तैयार कीजिए, बच्चे का एक टाइम सेट बनाइए कि आपको 2 बजे ये करना है, 3 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है। अगर हमने ऊपर नीचे किया काम को तो क्या होता है कि बच्चे को शेड्यूल नहीं बन पाता कि ये काम को कैसे फॉलो करना है। मैंने तो कल ये किया था, आज ये क्यों कर रहा हूँ। तो बच्चा उसी काम में ना दिमाग लगाता रहता है और बच्चों के साथ जो आप काम करना चाहते हो उस पर नहीं फॉलो कर पाता। रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट जरूर रखिए। देखिए, बच्चे के साथ पॉजिटिव पनिशमेंट जरूर होना चाहिए, रिवॉर्ड भी होना चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड की आदत पड़ जाती है तो हमें पॉजिटिव पनिशमेंट की तरफ आना होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट में बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसे फिजिकली कुछ हेवी सामान दे सकते हैं जिसे होल्ड करना पड़े बच्चों को, ताकि दिक्कत हो। जब वो दिक्कत होगा तो आप फिर क्या करेगा, वो आपके काम की तरफ आएगा कि मैं इस काम को जल्दी फिनिश कर देता हूँ, नहीं तो मम्मा मेरे को ये वाला काम देगी जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है या मेरे बॉडी में दिक्कतें हो सकती है। आपको जब भी बच्चे के साथ काम करने जा रहे हो तो पहले देखिए कि सिंपल टास्क हो। ऐसा ना हो कि कॉम्प्लिकेटेड कर दो आप टास्क को, पहले सिंपल करो, फिर उसके बाद क्या करो कि आप धीरे धीरे टाइम को पहले बढ़ा रखो, यानी कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ा कर रखो, यानी 5 मिनट रखो या 10 मिनट हो या 15 मिनट रखो बच्चे के लिए। जिस काम को वो करना चाहता है उसे सिंपल रखो, टाइम ज़्यादा कर दो, फिर धीरे धीरे टास्क को कॉम्प्लेक्स कर दो और टाइम को छोटा कर दो। तो इस तरीके से जब आप बच्चे के साथ फॉलो करेंगे तो बच्चा आपका टाइम कॉन्सेप्ट को समझेगा। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।